किसी भी महानगर का विकास में नगर निगम की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अगर काशीपुर नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो महापौर दीपक बाली काशीपुर के विकास के लिए लगातार कटिबद्ध है। अपनी योजनाओं से, अपने अनुभव से वह काशीपुर को एक नया स्वरूप देने के लिए लगे हुए हैं। इसी बीच अब कुछ अहम निर्णय काशीपुर नगर निगम द्वारा किए गए हैं, जहां काशीपुर के लोगों की अपनी छत, अपनी दुकान हो, ऐसा निर्णय लिया गया है। तो वही अव्यवस्थित काशीपुर को व्यवस्थित बनाने की भूमिका में अब बैंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। जानेंगे किस तरह की रूपरेखा दीपक बाली जी लेके आए। सर, बात करें तो काशीपुर को व्यवस्थित बनाना है, स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है। आज आपने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, किस तरह से की हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं विकास जी आपके माध्यम से अपनी काशीपुर की सम्मानित जनता को यह अपील भी करना चाहूंगा कि 19 और 20 मतलब कल और परसों 68 दुकानें 3 भिन्न भिन्न स्थानों पर जो है जिनका नीलामी रखी गई है, जो नगर निगम के द्वारा निर्माण जिनका किया जाएगा। उसके पीछे एक सोच है कि हमने 500 दुकानों का लक्ष्य लिया है एक वर्ष के अंदर, जिनसे हमने 100 करोड़ की आय को अनुमानित किया है। तो उसी का ये प्रथम चरण है, जिसमें हम 68 दुकानों की 3 स्थानों पर नीलामी करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें हमारे सम्मानित जनता के ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लें, जिससे कि ऐसे लोग जो बहुत बड़ी पूंजी से अपने बच्चों को रोजगार नहीं करा सकते, उनको ऐसी जगह नहीं मिल रही है कि जिसमें कम पूंजी में उनको दुकान मिल जाए, तो ऐसे लोगों को ये अवसर मिलेगा। सर, ये 68 दुकानें कहाँ बनने जा रही हैं? देखिए, गंगे बाबा रोड पर है 8 दुकानें, जो है वो कोर्ट रोड पर नमन स्वीट्स के सामने है। 24 दुकानें जो है वो आपका इधर कुंडेशी रोड पर है। इस तरीके से इसके आसपास मैंने बताया अभी आपको दुकानें जो है गंगे बाबा रोड पर है। ये 3 स्थान है। सर, सवाल यह है कि पूर्व की जो अनुभव है, जब दुकानों की नीलामी होती है तो पारदर्शिता नहीं हो पाती है। ऐसे में महापौर दीपक बाली के रहते कितनी पारदर्शिता रहने वाली है? हमने तो मीडिया के बंधुओं को भी इसमें आमंत्रित किया है कि पूरी नीलामी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शिता से चलेगी। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। कल 2 बजे का समय निर्धारित है, नगर निगम सभागार में है। मैं पहली बार तो इस तरीके से ये ओपन नीलामी होने वाली है। ओपन नीलामी है, इसमें बिल्कुल पारदर्शिता है। इसीलिए आज आपके माध्यम से एक एक जनता के आदमी के पास तक ये पहुंच सके आपको बुलाया, तो बिल्कुल पारदर्शिता नीलामी होगी और आप लोग भी आमंत्रित हैं। सर, आपने बैंडिंग जोन की बात करी और वाकई काशीपुर जिस तरह से ठेलों का शहर होता जा रहा है, जगह जगह सड़क पर ठेले खड़े होते हैं, उनको व्यवस्थित रूप देना है। सब्जी मंडी है, फल मंडी है, इसको लेकर बैंडिंग जोन किस तरह से रहने वाला है? देखिए, हम कम से कम 10 जगहों पर वेंडिंग जोन बनाएंगे। हम 2 महीने से इस पर काम कर रहे थे, तो कल हमने 5 जो जगह है वो चिन्हित कर दी है, जिसमें जो द्रोणा सागर के बैक रोड पर एक टाटवाने बाबा जी वाली जो रोड है, जहां तक वो चौड़ी है, वहां पर हम फल एवं सब्जी स्ट्रीट बनाएंगे। गिरिताल के पीछे जो सिंचाई विभाग ने नई सड़क बनाई है, उसमें गिरिताल के पीछे की तरफ 500-600 मीटर जगह जो है वहां पर हम फूड स्ट्रीट बनाएंगे। साथ ही हम गिरिताल से रेलवे क्रॉसिंग तक जो नहर पटरी है जो अभी बनी है, आपको पता ही है, जो माइनर का पार्ट है वो, जो उस पर हम क्या कहते हैं वेजिटेबल स्ट्रीट बनाएंगे। इसके साथ ही हम रामनगर रोड पर जो हमारी सिंचाई विभाग की नहर अभी बनी है, उसमें फिर दोबारा से इधर की तरफ से रेलवे क्रॉसिंग तक वहां पर भी हम फल एवं सब्जी स्ट्रीट, वहां हम फूड स्ट्रीट बनाएंगे। इसके साथ ही साथ जो आई हॉस्पिटल है सीतापुर, वहां पर हम क्या कहते हैं फल सब्जी और अन्य जो सामान है, कपड़े, इनके लिए स्ट्रीट बनाएंगे। ये 5 जगह हमने अभी चिन्हित करी है, 5 हम और करने जा रहे हैं। सर, बैंडिंग जोन हाईटेक रहेगा? हाँ, ये भी बताना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि बस वहां पर हमने ठेले या खोखे खड़े कर दिए, नहीं। ये अत्यधिक बैंडिंग जो बनाएंगे हम, जिसमें प्रॉपर तरीके से शॉप्स होंगी, जिसमें पानी की लाइनें, बिजली की लाइनें, सुंदरता वाले बिजली के मतलब स्ट्रीट पोल होते हैं वो, और ईवी चार्जिंग स्टेशन, इस सब के साथ एक बेहतर जो लगे कि लोग भी देखने आए कि काशीपुर में जो वेंडिंग जोन है वो इतने अत्यधिक है, इतने सुंदर है, लोगों का खुद मन करे कि वो वहां। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी या बाहरी सभी को? नहीं, कल हमने वेंडिंग जोन कमेटी की मीटिंग भी कर दी है। हम इसमें जो हमारे शहर के जितने भी इस तरीके से ठेले खोखे वाले खड़े हैं और समय समय पर उनके ऊपर अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही होती रहती है, आप देखते हैं प्रिंट मीडिया में भी छपता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं किसी को उजाड़ने के लिए काशीपुर का मेयर मुझे जनता ने नहीं बनाया है। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोग जो बहुत छोटी पूंजी के लोग हैं और सड़कों के किनारे इस तरीके से
ठेला और खोखा लगाकर अपने बच्चों का जीवन यापन, अपना भरण पोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम ये वेंडिंग जोन बनाए और इन सबको उधर स्थानांतरित करें, जिससे कि ये भी अपने जीवन को बेहतर बना सके, अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। तो इसमें इस योजना को मैंने इसीलिए इस तरीके से बनाया है कि एक ही जगह पर वेंडिंग जोन ना बनाते हुए काशीपुर शहर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर 10 कम से कम वेंडिंग जोन बनाए, और अगर और भी जरूरत पड़ेगी और भी बनाएंगे, जिससे कि इसके दो लाभ होंगे। एक तो सभी 50-50, 100-100 की संख्या में अलग अलग जगह पर होंगे। दूसरा, सम्मानित जनता को एक ही जगह पर बहुत दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, सब अपने क्षेत्र के पास वाले, जहां वो रह रहे हैं उसके पास वाले वेंडिंग जोन तक चले जाए। तीसरा, कि खाली फूड स्ट्रीट ना बनाकर फल, सब्जी, फूड और साथ ही साथ जो कपड़ों के छोटे छोटे फल लगते हैं बाजार, उनके लिए भी ऐसा वेंडिंग जोन तैयार किया जाए। तो मार्च माह में माननीय मुख्यमंत्री आए थे काशीपुर, उस समय उन्होंने घोषणा की थी सौंदर्यकरण की 2 सड़कों की, लेकिन उसके बाद से अफवाह ये उड़ने लग गई है शहर में कि कुछ प्राइवेट जगहों को भी तोड़ने की तैयारी है नगर निगम की। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 9 मार्च 2025 में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी काशीपुर नगर निगम में आए, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो मेरे द्वारा जो कुछ प्रस्ताव उनके सामने रखे गए थे, जिनको उन्होंने अपनी घोषणाओं में शामिल किया, उसी में एक घोषणा थी केवीआर से लेकर धनौरी तक और बिजनेस इन होटल्स के पास से लेकर परमानंदपुर हाईवे तक जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण, अंडरग्राउंड स्ट्रीट लाइट्स, सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण, ये सब उसके अंदर। लेकिन चौड़ीकरण का मतलब लोगों ने दूसरा निकाला। जब इसका सर्वे हुआ और पेयजल निगम ने इस पर काम करना शुरू करा, तो मुझे संज्ञान में आया कि कुछ जगहों पर उन्होंने निशान लगाए, तो लोगों में एक भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई कि यहां पर अब ये दुकानों को, मकानों को लोगों के तोड़ा जाएगा। मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, आप तय मान लीजिए इसको, मैं काशीपुर का मेयर होने के नाते इस बात को मैं अपना ऑफिशियल बयान दे रहा हूं। इस सड़कों के चौड़ीकरण में जहां पर विभागीय बाउंड्री आ रही होगी, वहां तो हो सकता है उसको पीछे हटाया जाए। किसी भी प्राइवेट आदमी का कोई मकान, कोई दुकान का 1 इंच भी तोड़ा नहीं जाएगा, ये आप तय मान लीजिए, 1 इंच भी नहीं तोड़ा जाएगा। इंक्रोचमेंट कर रखा है, इंक्रोचमेंट देखिए, अगर नालों पे है तो वो तो अभी भी हटाए जा रहे हैं। नाली नाले इंक्रोचमेंट के लिए नहीं है, वो शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को बनाए और सुचारू रखने के लिए बनाए गए हैं। उसके लिए तो मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि हमारे ऐसे प्रतिष्ठान जिन्होंने नालों को ढक रखा है पक्की स्लैबों से, वो पक्की स्लैब हटाकर वहां पर लोहे के जाल डालें, जिससे हमारे पर्यावरण मित्र जाकर समय समय पर उनकी साफ सफाई कर सके, जिससे कि जल भराव की जो समस्या है उसको हम 100% खत्म कर सके। इसके लिए तो सहयोग चाहिए, और मेरे ये बार बार कहने से इसका ये फायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने पक्की स्लैबें जो बना दी थी, बड़ी बड़ी स्लैब डाल दी थी 20-20 फुट लंबी, 6-6 इंच मोटी, वो खुद वो हटा रहे हैं और लोहे के जाल डाल रहे हैं। जहां वो नहीं हटाएंगे वहां आप खुद हटाएंगे। सर, आपने जिक्र किया 19 और 20 दिसंबर को दुकानों की नीलामी का। हाँ। अगर किसी को इसमें प्रतिभाग करना है तो वो क्या नगर निगम में आके इन दुकानों के प्रति जानकारी ले सकता हाँ, है? बिल्कुल ले सकता है, एकदम नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा हो गया होगा, और हमारे टैक्स विभाग में आए, वहां जो जानकारी वो चाहता है वहां आकर ले सकता है। कल 19 तारीख है, 19 और 20 2 दिन में ये कल 2 बजे से इसका नीलामी जो है प्रक्रिया शुरू होगी, और मैं फिर कहूंगा सामान्य जनता से आए और इसमें भाग लें, ये बिल्कुल पारदर्शिता साथ। एक अंतिम सवाल, अभी आपने अपने संबोधन में कहा कि मैं टैक्स नहीं थोपना चाहता, आय का कार्य दूसरे तरीके से करना चाहता हूं, ये किस तरह से? हाँ, तो आप देखिए ना, हमने जो ट्रेड लाइसेंस था उसको 33% से 90% तक उसका शुल्क घटा दिया। उसका हमें फायदा ये हुआ कि जो अब तक 350 लाइसेंस बनते थे, 800 से ज्यादा अब तक बन चुके हैं। जो राजस्व पिछले साल तक 9.5 लाख के आसपास आता था, वो 23 लाख क्रॉस कर गया है, जो अभी 1 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। सब व्यापारी भाई अब मिलजुल कर अपने आप ट्रेड लाइसेंस बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका समस्या यही था कि ट्रेड लाइसेंस के शुल्क बहुत ज्यादा थे, जिन्हें हमने बोर्ड में रखकर उन शुल्क को कम कर दिया गया। नया गैजेट के हिसाब से ही हम बढ़ा रहे हैं, तो ये एक आय बढ़ी हमारी। दूसरा, ये जो हम दुकानों का निर्माण की बात कर रहे हैं, इससे हमें एक मुश्त तो 1 वर्ष के अंदर जो हम 500 दुकानें बनाएंगे, हमारा लक्ष्य ये है। लेकिन अभी जो हम ये 68 दुकानों की नीलामी करने जा रहे हैं, तो हमें आराम से यह लगता है 12 से 15 करोड़ का राजस्व हमें मिलेगा। साथ ही साथ 50 लाख से ऊपर का सालाना हमें किराए के रूप में प्राप्त होगा। तो आय बढ़ाने के बहुत सारे साधन हैं। टैक्स को बढ़ाए चले जाना आय बढ़ाने के लिए
ये बहुत जरूरी काम नहीं है। टैक्स अगर कम भी है, हमने बढ़ाने की बजाय कम करा है, लेकिन हाँ सबको देना चाहिए। हमारा लक्ष्य यही है कि अगर 5,000 ट्रेड लाइसेंस बनने चाहिए तो शुल्क हमने घटाया है, लेकिन 5,000 ट्रेड लाइसेंस बनने चाहिए, 350 नहीं। तो हम आय बढ़ाने के लिए बिना टैक्स बढ़ाए कि जो मेरी प्रतिबद्धता है उस पर हम कायम रहेंगे। और हम नगर निगम की आय आप देखिए। अभी मैं दूसरा बताना चाहता हूं जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के द्वारा, हमारी बहनों के द्वारा जो यूजर चार्ज कूड़े का एकत्र किया जाता है, जो ज्यादातर जगहों पर मकानों पर 50 रुपए महीने का है, उसकी प्राप्ति के लिए भी हमने अपने पहले संसाधन जुटाने शुरू करे। हमने हर घर पर गाड़ी का, हर प्रतिष्ठान पर गाड़ी को पहुंचाने का जो प्रबंध है वो सुनिश्चित किया। हमें पूरी उम्मीद है कि जिससे हमें लगभग 80 लाख रुपए के आसपास पिछले वर्ष तक आता रहा है, मेरे कार्यकाल से पहले आता रहा है। आप देखिएगा अगले 1 साल के अंदर इसमें 3 से 4 करोड़ की आय जो है नगर निगम को होने जा रही है। क्योंकि जनता का हर आदमी अगर सुविधा मिलेगी तो मैं जानता हूं मेरी काशीपुर की सम्मानित जनता सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर हम सुविधा देंगे तो बदले में जो भी शुल्क है वो उसको देने के लिए तैयार है। मेरा काशीपुर बदल रहा है, इसी मुहिम को दिमाग में रखते हुए मेयर दीपक बाली काशीपुर के विकास के लिए कार्य करने में जुटे हैं। आने वाले भविष्य में काशीपुर नए रूप में दिखाई देने वाला है। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।